हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट किए थे थर्मोडायनेमिक्स, उस चैप्टर्स में कुछ पॉइंट्स लास्ट में छूट गए थे। जो हम लोग ऑफलाइन क्लास जब हम लोग ने अटेंड किया था, तो उस कंडीशन में लास्ट में कुछ पॉइंट्स जो छूट गए थे, बच्चों के ढेर सारे मैसेज आने के बाद सर बोले सर वीडियोस इस पे बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस टॉपिक को इस वीडियोस में हम लोग कवर करने का काम करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग पे अटेंशन ऑन योर व्हाइट बोर्ड। देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक था वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? ठीक है, तो एंट्रोपी के हम लोग बारे में बात करेंगे। तो एंट्रोपी जो होती है बच्चे, यानी जिसको एंट्रोपी दैट मीन्स की मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस का मीनिंग है बच्चे यहाँ पे, यानी अगर हम लोग बात कर रहे हैं यानी मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस की, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि रैंडमनेस होता क्या है। उसके बाद एंट्रोपी को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, यानी इसके कंडीशन में हम लोग यहाँ जानेंगे रैंडमनेस। रैंडमनेस और इसी को बोला जाता है बच्चे डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड देखो बच्चे, सबसे पहले साइंटिस्टों ने क्या किया था कि एक प्रैक्टिकल लिया। प्रैक्टिकल में क्या किया था कि यहाँ एक यानी दैट मीन्स कि बल्ब ए लिया है। ठीक है, यानी इसको हम लोग कह रहे हैं कि बल्ब ले, बल्ब ए, और यहाँ एक स्लाइड उन्होंने लगा दी। ठीक है, और स्लाइड लगाने का मतलब कि इस साइड उन्होंने एक दूसरा बल्ब ले लिया, जिसको उन्होंने बताया कि ये बल्ब बी है। क्या है बच्चे? ये बल्ब बी है। ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग इसमें एक गैस फिल कर देते हैं, जिसमें मान लीजिए कि हम लोग इसमें नियान रख देते हैं, ठीक है, और ये पूरी तरीके से नियान से भरी हुई है, यानी जो आपका बल्ब ए है उसमें हम लोग कंप्लीटली यानी पूरे तरीके से हम लोग इनर्ट गैस नियॉन को फुलफिल कर दिए। यहाँ जो लिए हैं हम लोग, उसमें क्या लिए हैं बच्चे? हीलियम लिए हैं। कंफर्म? यानी हीलियम तो हम लोग कंप्लीटली इसमें क्या कर दिए हैं? डिसॉल्व कर दी या फुलफिल कर दिए हैं। अब बात यहाँ आई बच्चे कि देखिएगा, इसमें ऑर्डर की बात करें तो यहाँ जो आपके ऑर्डर्ड है वह ऑर्डर्ड इनका क्या है? हाई है। हाई दैट मीन्स अभी हम लोग बात करेंगे हाई, या इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बच्चे? हाई है। कहने का मीनिंग इस बात को आप लोग समझेंगे कि अगर रैंडमनेस या डिसऑर्डर्ड की हम लोग बात करें, तो रैंडमनेस का मतलब कि साइंटिस्टों ने एक कंटेनर यानी एक बल्ब ए लिया और दूसरा बल्ब बी है। ठीक है, बल्ब ए में हमने क्या फिल कर दिया बच्चे? नियॉन गैस, और इस बल्ब बी में हमने क्या फिल कर दिया बच्चे? तो हीलियम। आपको पता है बल्ब ए और बल्ब बी में इसमें आपको नियॉन भरी गई है और इसमें हीलियम भरी गई। यानी इसमें देखा जाए कि जैसे इस स्लाइड को हम लोग हटाएंगे बच्चे, तो इस कंडीशन में यहाँ प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके नियॉन गैस को पाए जाने की संभावना बल्ब बी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग बल्ब बी की बात करें तो बल्ब बी में हीलियम को यानी हीलियम गैस के पाए जाने की संभावना क्या है? ज़्यादा है। देखिएगा, बल्ब बी और बल्ब ई में, इसका मतलब कि इसमें आपकी नियॉन ऑर्डर्ड में है और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग यहाँ देखिए, अगर इसमें हाथ डाल के और इसमें से अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स निकालें तो आपको 100% पता है कि आपके केवल और केवल किसके मॉलिक्यूल्स निकलेंगे? तो नियॉन गैस के। यहाँ अगर इसमें हम लोग इस थैले से यानी इस बल्ब से हम लोग अगर कुछ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो वो किसके निकलेंगे बच्चे? आपके हीलियम्स के। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, यानी इन बोथ द बल्ब the gas filled should be inert। क्या हम लोग inert दैट मीन्स कि बच्चे ये क्या है? नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, एट अ रूम टेम्परेचर। ध्यान से देखेंगे बच्चे कि इन बोथ बल्ब ए और बल्ब बी में हमने दोनों में एक नियॉन रखा है, इसमें हीलियम रखा है, और फिल करने के बाद ये पता चला कि दोनों गैसेस कैसी हैं? तो नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग का मतलब कि अगर ये दोनों मिक्स होती हैं तो इनका कोई भी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं हो सकता। अब कंडीशन क्या हुई बच्चे? अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ ये हाईली ऑर्डर्ड है।
हाईली प्रोबेबल है। लेकिन बात ये है बच्चे कि जैसे इस स्लाइड को हम लोग ऊपर की तरफ हटा देंगे, यानी इनके बीच में जो बैरियर है, इस बैरियर को ही हम लोग हटाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट्स को कि ये आपका दैट मीन्स कि ट्यूब, और ट्यूब से आपकी बल्ब बी लगी हुई है, ठीक है बच्चे। और यहां देखेंगे आप क्या कि ये बल्ब ए लगी हुई है, बल्ब ए है। अगर इस जैसे ही हम लोग स्लाइड्स को क्या कर दे बच्चे, हटा दे, तो कंडीशन क्या होगा? तो कंडीशन ध्यान से देखेंगे कि इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे हीलियम के हो जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे नियॉन के हो जाएंगे। इसका मीनिंग कि यहाँ जो आपके डिसऑर्डर्ड है, यानी जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स है, वह कैसे हो गए हैं? डिसऑर्डर्ड। कैसे हो गए बच्चे? डिसऑर्डर्ड है। इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी है वह क्या हो गई बच्चे? डिक्रीज हुई है। यहाँ इंक्रीज हुई है, यहाँ डिक्रीज हुई है। इसका मतलब कि आपको ये कंफर्म है कि जो बल्ब ए है इसमें दोनों गैसेस का मिक्सचर है। ये तभी हो सकता है बच्चे कि जब हम लोग क्या करेंगे, इस स्लाइड को हटाएंगे। जैसे इस स्लाइड को हटाते हैं तो ये स्लाइड हट जाएगी, तो इनके बीच में जो पाथ है बच्चे, आपकी जो हीलियम के कुछ मॉलिक्यूल्स, देखिए हीलियम के कुछ मॉलिक्यूल्स इधर भी जाएंगे और नियॉन के कुछ मॉलिक्यूल्स बी की तरफ भी आएंगे, यानी बल्ब बी की तरफ। तो इस कंडीशन में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नियॉन, अगर अब हम लोग यहाँ अगर हाथ डाल के कुछ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो 100% श्योर है कि ये आपके हीलियम के मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे, ठीक है, नियॉन के पूरे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स नियॉन के भी हो सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हीलियम के भी हो सकते हैं। कंफर्म? तो देखिए यहां कंडीशन क्या हो गई बच्चे कि जैसे ही हम लोग गैसेस को क्या कर दिए, यानी स्लाइड को हटा दिए, तो गैस इंटरमिक्स करना शुरू कर दिए। यानी दिस intermixing two different gas is a spontaneous process। ये बच्चे यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिएगा, अगर इस दोनों कंटेनर यानी बल्ब ए और बल्ब बी में हम लोग इनर्ट गैस को फिल किए हुए, जैसे स्लाइड को रिमूव कर देते हैं तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स यानी हीलियम के कुछ मॉलिक्यूल्स इधर भी जाएंगे और नियॉन के कुछ मॉलिक्यूल्स इधर भी आएंगे। तो कंडीशन क्या होगी कि अब जब हम लोग गैसेस को स्लाइड हटाने के बाद इंटरमिक्स हुई, तो क्या इसको इंटरमिक्स करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ी, एक्सटर्नल हिट देना पड़ा, एक्सटर्नल एनर्जी यूज? नहीं, ऐसा हम लोग कुछ नहीं किए। ये आपकी जैसे स्लाइड को हटाया गया, रिमूव किया गया, तो आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आपस में दोनों क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए। कंफर्म? इतनी बात कंफर्म बच्चे? यहां आप लोग देखेंगे क्या कि ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आई ना? अब देखिए यहां क्या दिख रहा है आप लोग को कि यहां जो आपकी रैंडमनेस है, पहले जो ये ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एक फिक्स है कि ये पूरे नियॉन के ही मॉलिक्यूल्स हैं। बल्ब में 100% श्योर है कि बस केवल हीलियम के ही मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि यहाँ इस कंटेनर की, तो यहाँ इस बल्ब ए में और बल्ब बी में ये आपके मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर्ड हो गए हैं, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अगर इंटरमिक्सिंग हो रही है दो गैसेस का, तो 100% श्योर है कि जैसे ही इंटरमिक्सिंग हो जाएगी तो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ी है, रिएक्शन ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू आपकी गैस ए यानी हीलियम और नियॉन आपस में क्या हो रही है? इंटरमिक्स हो रही है। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी सिस्टम जो है, एवरी सिस्टम इन नेचर, ये नेचर का ये प्रॉपर्टीज ही है बच्चे कि ट्राई टू मूव फ्रॉम हाई ऑर्डर टू लेस ऑर्डर्ड या लेस प्रोबेबल फॉर्म। इसका कहने का मीनिंग है बच्चे कि पहले जो आपके गैसेस इसमें इस कंटेनर में फिल की गई थी, यानी आपका बल्ब ए और बल्ब बी में जब हम लोग फिल किए थे बच्चे, इधर हीलियम फिल किए हुए थे और इधर हम लोग क्या फिल किए थे? नियॉन। तो इसमें जो आपके नियॉन यहाँ स्लाइड लगाने के बाद, या देखिए बच्चे, तो इसमें पूरी तरीके से मॉलिक्यूल्स नियॉन के हाईली
डिसऑर्डर्ड में थे, इनकी प्रोबेबिलिटी भी हाई थी, ठीक है। यहाँ आपके हीलियम गैस के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इसको इंटरमिक्सिंग करने के बाद इसमें आज की प्रोबेबिलिटी भी घट गई, डिसऑर्डर्ड भी हो गए, और जो भी इंटरमिक्सिंग हुए किस प्रोसेस के थ्रू हुए, तो आपके जो प्रोसेस हुए वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, कंफर्म। लेकिन यहाँ जो है कि नेचर का ये प्रकृति है, मतलब जो हम लोग का नेचर है बच्चे, इसमें से जितने भी कोई भी सिस्टम हो, तो उस सिस्टम क्या होना चाहता है, यानी हाईली स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, और जब हाई स्टेबिलिटी को गेन करेगा तो उसके पास एनर्जी क्या होती है, लेस होती है। यानी दैट मीन्स कि ये हाईली ऑर्डर्ड है, तो हाईली ऑर्डर्ड से कहाँ मूव करेगा, यानी डिसऑर्डर्ड की तरह, यानी लेस ऑर्डर्ड। तो वही लिखे हैं बच्चे कि एवरी सिस्टम इन नेचर ट्राई टू मूव फ्रॉम द हायर ऑर्डर टू लेस ऑर्डर की तरफ, यानी ये हाई ऑर्डर्ड है बच्चे और ये क्या है, लेस ऑर्डर्ड है, कंफर्म। कोई दिक्कत बच्चे? तो हमको ये समझ में आ रहा होगा कि आप लोग ने रैंडमनेस या डिसऑर्डर्ड समझ लिया होगा, ठीक है। इस बात को कंफर्म, तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान देखेंगे आप लोग कि एग्जाम्पल्स कैसे आपके मॉलिक्यूल्स जो है हाईली ऑर्डर्ड हैं और डिसऑर्डर्ड हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखो बच्चे, अगर हम लोग वाटर, ठीक है, वाटर किस फॉर्म में है बच्चे, यहाँ आइस फॉर्म में, ठीक है। अगर इसको, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ही पास, यानी क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन भी कहा जाता है बच्चे। क्या कहेंगे इसको, मेल्टिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, यानी H2O किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब कि इसकी डेल्टा H की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये तो आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़े हैं कि डेल्टा H जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब रिएक्शन कैसा है बच्चे, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग है यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये देखो बच्चे, यहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग है कि रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो ये आइस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, और जब इसमें हम लोग क्या देते हैं बच्चे, यानी एनर्जी देना शुरू करते हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे बच्चे क्या हो जाएंगे, इनके बीच में गैपिंग होना शुरू कर दी जाएगी, ठीक है, यानी गैपिंग होना, यानी मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर क्या होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे, कंफर्म। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हाईली ऑर्डर्ड हैं, हाईली ऑर्डर्ड हैं। यहाँ क्या हो गए, ये मॉलिक्यूल्स लेस ऑर्डर्ड हो गए, क्या हो गए, लेस ऑर्डर्ड, यानी जो है रैंडमनेस है, यहाँ पे रैंडमनेस क्या है बच्चे, बहुत ही लो है, लेकिन यहाँ रैंडमनेस क्या हो गई है, हाई हो गई है, इंक्रीज हो गई है, कंफर्म। तो इतनी बात अगर कंफर्म हो गई हो तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अगर इसी को हम लोग बात करें बच्चे कि H2O किस में है, लिक्विड में है, ठीक है। अगर H2O लिक्विड में, तो H2O को हम लोग किस में कन्वर्ट करें, गैसेस में। तो गैसेस में कन्वर्ट करें तो फिर से यहाँ हम लोग कहेंगे कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। जब वेपराइजेशन हो रहा है तो यहाँ भी रिएक्शन, यानी डेल्टा H की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। जब डेल्टा H पॉजिटिव है इसका मतलब 100% श्योर है रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। और यहाँ देखिएगा जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है वह क्या होती है, जीरो होती है। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ इसका क्या है, हाईली ऑर्डर्ड है, और यहाँ क्या है, लेस ऑर्डर्ड है। तो ये आपको रैंडमनेस समझ में आ गई होगी बच्चे कि रैंडमनेस क्या होती है, रैंडमनेस या डिसऑर्डर्ड, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हाईली यानी ऑर्डर्ड है, इसका मतलब कि इनका और इनका कंपैरिजन किया जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस कम है, इस मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस ज्यादा है, कंफर्म। कोई दिक्कत, ठीक है बच्चे। देखो बच्चे, तो एंट्रोपी का मतलब मीनिंग क्या है कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कंफर्म। इस पॉइंट को तो अब क्लियर ही हो गया। ये कौन सा फंक्शन है बच्चे, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और स्टेट फंक्शन इसकी मीनिंग ये है कि होल वैल्यू केवल डिपेंड करती है इसके इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे, ये पाथ फंक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ये यानी दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू किस रास्ते से आई,
किस पाथ से आई इस बात पे डिपेंड नहीं, केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या है इस बात पे डिपेंड करता है। अगली जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी प्रॉपर्टीज है बच्चे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे एंट्रोपी हम लोग किसी का फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब कि एंट्रोपी यानी चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है बच्चे? तो यहां पर क्या होगा? एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यानी फाइनल में से अगर इनिशियल को हम लोग माइनस कर देते हैं तो आपको चेंज इन एंट्रोपी निकल जाएगी। ठीक, और अच्छे से समझा रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर रिएक्शन ए और बी हो रहा है, दैट मीन्स कि सपोज दैट कि आपका वाटर किस में है? सॉलिड में है। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? लिक्विड में। कंफर्म? तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है बच्चे कि यहाँ जो रैंडमनेस है, क्या है? रैंडमनेस है वह हाई है, और इधर जो है वह रैंडमनेस जो है लेस है। ठीक है, यानी ये मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, इसकी मॉलिक्यूल्स यानी इनके बीच में सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। यहाँ क्या देखने को मिलेगा बच्चे कि ये रिएक्शन का इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, और ये रिएक्शन का फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग निकालेंगे वो आपका एंट्रोपी इनिशियल होगा और ये एंट्रोपी क्या होगा? फाइनल। अगर हम लोग डेल्टा यस निकालना चाहेंगे तो यस फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल। ठीक है, इतनी बात तो कंफर्म है, तो इसको निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर आपका डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी बच्चे कि जब आपका एस एफ यानी एंट्रोपी ऑफ द फाइनल वो ग्रेटर होगा किसके? इनिशियल पॉइंट्स के। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रिएक्शन यानी दैट मीन्स जैसे ही डेल्टा एस, तो रिएक्शन कैसा होगा बच्चे? स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगा। कंफर्म? देखिएगा, अगर यही आपका डेल्टा जो यस हो वह निगेटिव आ जाए तो रिएक्शन कैसा होगा? यानी उस कंडीशन में यस आई ग्रेटर होगा किससे? यस एफ से। ठीक ना, किससे होगा? एस एफ से, यानी एस आई इज ग्रेटर देन एस एफ, और उस कंडीशन में रिएक्शन कैसा होगा बच्चे? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और अच्छी तरीके